So this is the expansion given to us. Okay, now let's open it and we know this that we have to find the constant term which is alpha given to us. ठीक है, तो what we have to do here, we have to compare the powers of x is equals to the x raised to power 0, क्योंकि constant term है तो x की पावर क्या होगी, 0 होगी. Now this expansion on opening will be r. अब ये x raised to power r by 2 हो जाएगा बिकॉज ये अंडर रूट था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी, हम इस 6 को थोड़ा साइड कर देते हैं एंड x इज -3/2 r. सॉरी, हियर n माइनस r विल बी देयर. ठीक है, एक्सपेंशन में. नाउ दिस इज इक्वल्स टू द x रेज टू पावर 0. तो ऑन कंपेयरिंग n माइनस r/2 माइनस 3/2 r इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4r. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. n की वैल्यू हमारी 4r आ रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज that if the sum of the coefficient of the remaining term in the expansion is 649. Now we have the sum of the coefficients जिसमें हमारा constant term नहीं होगा. So let's do that. It's not clearing. Let me clear this first. Now अगर हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिया है रिमेनिंग टर्म्स का, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ईजिएस्ट वे, अभी हमें पता लग गया है कि जो x है वो तो हमें नहीं चाहिए उसकी पावर्स, तो कैन वी पुट x इक्वल्स टू 1, ईजी हो जाएगा. तो अगर हमने x इक्वल्स टू 1 पुट किया है तो दिस विल बी -5 रेज टू पावर n हो जाएगी एंड माइनस अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या था, कांस्टेंट टर्म जो अभी हमने निकालना दिया है हमें यहाँ पे. ठीक है, वो इक्वल्स टू 649 ये हमें दिया है. तो -5 रेज टू पावर n माइनस जो हमारी कांस्टेंट टर्म आई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं NC4. r की जगह वो हमारी इक्वेशन थी n इक्वल्स टू 4r. ठीक है, तो हम यहाँ पे r की जगह लिख सकते हैं, एक मिनट, n अपॉन 4. ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म हमारी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. -6 रेज टू पावर n बाय 4. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. हमारी जो टर्म बन रही है ये, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ये बन रही है -5 रेज टू पावर n. और -5 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने x को 1 पुट कर दिया. ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट तो चाहिए नहीं, x का कुछ पावर्स तो चाहिए नहीं, और वो माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारे पास क्या आया था, n/4. ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाला था, एंड -6 रेज टू पावर n/4. ठीक है, यही आएगा, और ये हमें दिया है 649. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक. हमें सोचना है कि -5 की क्या पावर करे जो थोड़ी सी इसके क्लोजेस्ट आ जाए. ठीक है, हेयर आर ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो क्या होगी, ऐसे सोचो कुछ टर्म्स. तो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. नाउ अगर हम -5 की जो पावर है, अगर हम इसको 4 कर दें तो कैसा रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा. -5 रेज टू पावर 4 एंड प्लस 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, 649. ठीक है, 649 के इक्वल हो जाएगा. तो इट मीन्स कि n हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया. तो फिर r क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन थी ना n इक्वल्स टू 4r, तो हमारा r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारी अल्फ़ा थी क्योंकि हमने -5 n माइनस अल्फ़ा किया था, तो हमारी अल्फ़ा क्या आ गई, एक तरह से माइनस साइन था इसलिए -24. तो नाउ वी हैव फाइंड द कोफिशिएंट, जो हमारा कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, -24. नाउ इट विल बी वेरी इजी. हमारे पास काफ़ी कुछ आ गया है. लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. नाउ अब हमारे पास क्या आया है, n-4r/2 इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, ये हमारे पास जो वो है टर्म है जो हमारी इक्वेशन आई थी, तो वहाँ से ये हमारी टर्म आ गई है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n-4r इक्वल्स टू -8. नाउ दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट.
तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स सॉरी लैम्डा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एंड यहाँ तक हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर -3 -n। तो n हमारा कितना था, n हमने अभी और n हमारा 4 आया था, ठीक है। तो x -4, अब हमें जो कोफिशिएंट है जो हमने x इक्वल्स टू 0 था वो कोफिशिएंट अब हमारा कितना आना चाहिए x रेज टू पावर -4, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। नाउ हमारा यहाँ से जब हमने इसको x रेज टू पावर -4 कोफिशिएंट लेना है तो उस टाइम पे हमारा जो r आएगा यहाँ पे दैट इज़ आवर 3, ठीक है। और वो कैसे करना है हमें, अगेन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म उसको एक्सपेंड करके देन वी हैव फाइंड दिस। नाउ अल्फा दिस लैम्डा इंटू अल्फ़ा क्या था हमारा -24 था, और ये वाली जो टर्म है जब हम इसको ओपन आउट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी -6 3 आ जाएगा 4 दिस, ठीक है। नाउ ऑन इक्वेटिंग दीज थिंग्स, ये आप इक्वेट करोगे जब तो यहाँ से हमारी लैम्डा की जो वैल्यू है दैट विल बी 36 एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, सो थैंक यू।